टीम शिप का ऑफर हुई, मुझे बिजनेस में लॉस हुआ। मैंने अपना काम छोड़ा, बल्कि मुझे अपना खर्चा करना पड़ा, लेकिन एक ख्वाहिश थी। फैसला साजों और हुक्मरानों की जानिब से इतनी ज़्यादा मेहरबानियों से मुस्तफ़ीद होने वाले मोहसिन नकवी हकीकत में कौन है? जनूबी पंजाब के शहर जंग के सैयद घराने से ताल्लुक़ रखने वाले सैयद मोहसिन रज़ा नकवी लाहौर में पैदा हुए। उन्होंने क्रिसेंट मॉडल हाई स्कूल लाहौर से इब्तदाई तालीम हासिल करने के बाद लाहौर के मशहूर गवर्नमेंट कॉलेज में दाखिला ले लिया और यहीं से अपनी ग्रेजुएशन मुकम्मल की। आला तालीम के हसूल के लिए अमरीकी रियासत मियामी की ओहायो यूनिवर्सिटी से सहाफ़त में डिग्री हासिल की, जिसके बाद अपने करियर की शुरुआत के लिए उन्होंने राहें तलाश करना शुरू कर दी और बिल आखिर वो अमरीकी न्यूज़ चैनल CNN में इंटर्नशिप हासिल करने में कामयाब हो गए। CNN ने उनकी लगन और मेहनत को देखते हुए उन्हें बतौर प्रोड्यूसर पाकिस्तान की कवरेज के लिए भेज दिया, जहां से तरक्की पाकर उन्होंने कम उम्री में ही रीजनल हेड साउथ एशिया बनने का एजाज़ हासिल कर लिया। ख्याल रही कि ये दहशत गर्दी के खिलाफ आलमी जंग वार ऑन टेरर का वो दौर है जब 9/11 हमले के बाद अमेरिका समेत गैर मुल्की अफवाज ने अफगानिस्तान का रुख किया था। इन दिनों मोहसिन नकवी CNN के लिए रिपोर्टिंग कर रहे थे और इसी दौरान उन्होंने मौके का फ़ायदा उठाते हुए अहम शख्सियात से ताल्लुक़ भी बनाए। वो CNN के साथ 2009 तक मुंसलिक रहे। सहाफ़त में अपने तजुर्बात की बुनियाद पर मोहसिन नकवी ने 2009 में महज 31 बरस की उम्र में पाकिस्तान में पहली बार सिटी न्यूज़ नेटवर्क की बुनियाद रखी और सहाफ़त के पेशे में अपना सिक्का मनवाने में कामयाब रहे। बाद में सिटी न्यूज़ नेटवर्क ने कौमी सतह की खबरों के लिए 24 न्यूज़ डिजिटल, फैसलाबाद के लिए सिटी 41, जनूबी पंजाब के लिए रोही टीवी, जबकि कराची के लिए सिटी 21 और बैरून मुल्क मकीम पाकिस्तानों के लिए UK 44 नामी चैनल्स बनाए। इसी अदारे ने बाकी प्रोजेक्ट्स की कामयाबी को देखते हुए एक मुकामी रोज़नामे डेली सिटी 42 का भी आगाज़ किया। अब मीडिया चैनल के मालिक होने के तौर पर उनकी शोहरत काफ़ी अच्छी रही है। उनके बारे में ये मशहूर है कि वो एक ऐसी शानदार शख्सियत के मालिक हैं जो अपने साथ काम करने वालों का ख्याल रखते हैं और उन्हें बेहतर मौक़ा देने की हर मुमकिन कोशिश करते रहते हैं। सैयद मोहसिन नकवी कई चैनल के मालिक होने के साथ साथ सियासी हलकों में भी काफ़ी हद तक असर व रसूख रखते हैं। मोहसिन नकवी मरहूम SSP अशरफ मार्द के दामाद, चौधरी परवेज़ इलाही के भांजी के शोहर और मुस्लिम लीग काफ के सरबराह चौधरी शुजात के बेटे सालिक हुसैन के हम जुल्फ भी हैं। दूसरी जानिब मोहसिन नकवी को पीपल्स पार्टी के रहनुमा आसिफ अली जरदारी के भी बहुत करीब समझा जाता है। हामिद मीर के एक इंटरव्यू में पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन आसिफ अली जरदारी का कहना था कि मैं आज भी मोहसिन नकवी को अपना बेटा कहता हूँ। अब मोहसिन नकवी का काम न्यूट्रल रहना है, उसकी आज़ाद सोच है, वो नून लीग का वज़ीर आला नहीं है। हमें कोई भी मुश्किल जब आती है तो वहाँ तो हम नोटिस में लाते हैं और हमारी बात सुनी भी जाती है। ये भी कहा जाता रहा है कि चौधरी शुजात को PDM के साथ मुज़ाकरात पर उन्होंने ही आमादा किया था। जब इमरान खान की जानिब से जनवरी 2023 में पंजाब हुकूमत तहलील करने का फैसला किया तो अपोजिशन लीडर हमजा शहबाज की जानिब से निगरान वज़ीर आला के लिए भेजे गए 2 नामों में मोहसिन नकवी का नाम भी शामिल था और उनके नाम पर इमरान खान साहब को काफ़ी हद तक एतराज़ था, जबकि नून लीग समेत बाकी जमातों की जानिब से भी उनके नाम की बलाखिर तौसीक कर दी थी। इमरान खान ने मोहसिन नकवी को बतौर वज़ीर आला तस्लीम करने से इनकार करते हुए उन पर इल्ज़ाम आयद किया था कि वो हमें नून लीग से भी ज़्यादा नुकसान पहुँचाने वाले शख्स हैं। उन्होंने मज़ीद कहा था कि नून लीग की तारीख यही रही है कि वो अपने एम्पायर्स खुद मुंतखब करते हैं, लेकिन नाकाबिले यकीन तो ये है कि किसी तरह से इलेक्शन ने PTI के एतराज़ात के बावजूद मोहसिन नकवी को वज़ीर आला पंजाब के तौर पर मुंतखब किया। दूसरी जानिब साबिक वज़ीर आला पंजाब की निगरान वज़ीर आला की कारकर्दगी के तौर पर देखा जाए तो मोहसिन नकवी बुनियादी तौर पर तो गैर मामूली सलाहियतों के हामिल साबित है, लेकिन उन्होंने बतौर सूबे के निगरान वज़ीर आला भी कुछ जिम्मेदारियाँ बहुत अच्छे तरीके से निभाई हैं। 1 साल के अरसे में इंफ्रास्ट्रक्चर की मजबूती, हस्पतालों की बेहतरी और ख़ुसूसन गवर्नेंस को यकीनी बनाने में अपना अहम किरदार अदा किया। मोहसिन नकवी की जानिब से रात गए हस्पतालों के दौरे, तरक्याती मनसूबों को
التوا میں ڈالنے کی بجائے جلد از جلد نپٹانے کے ساتھ ساتھ پنجاب میں ڈرائیونگ لائسنس بنانے کے حوالے سے مہم چلانے کا بھی ان کاموں میں سے ہے جن کے بارے میں سوشل میڈیا پر ان کی تعریف کی جاتی رہی ہے۔ دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف کے بیانیے کی بات کی جائے تو محسن نقوی کا دور تاریخ میں سے حد ترین اور بدترین دور کے نام پر یاد رکھا جائے گا کہ جہاں پی ٹی آئی کی کئی خواتین کارکنان اور رہنماؤں کو پابند سلاسل کیا گیا اور جبر کی ایک الگ ہی تاریخ رقم کر دی گئی۔ نہ ہی تو پی ٹی آئی کو آزادی رائے کی اجازت دی گئی اور نہ ہی جمہوری قوانین کی پاسداری کی گئی۔ لوگوں کی آواز دبانے کی ہر ممکن کوشش کی گئی اور مخالفین کا مہرہ بنے رہے۔ یہی وجہ ہے کہ پی ٹی آئی رہنما نے یہ کہنا شروع ہو گئے ہیں کہ محسن نقوی کو ہمارے بے گناہ ورکروں پر ظلم اور جیل کی سلاخوں کے پیچھے بھیجنے کی وجہ سے اب تک بھی نوازا جا رہا ہے۔ دوسری جانب فیصلہ سازوں کا کہنا ہے کہ محسن نقوی کی کارکردگی کو دیکھتے ہوئے انہیں پاکستان کرکٹ بورڈ کا چیئرمین بنایا گیا تھا اور اب وزیر داخلہ۔ اب آنے والے دور میں دیکھا جائے گا کہ یہ ڈور کہاں جا کر کٹے گی اور اس کے اثرات کیا ہوں گے۔ اب وفاقی کابینہ میں ہونے والی نئی پیش رفت میں محسن نقوی کی نئی تقرری کو ہر طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا جا رہا ہے۔ جیسا کہ محسن نقوی کے نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب بننے سے پہلے ہی ان سے متعلق مبینہ سیاسی وابستگیوں کی باتیں کی جا رہی تھی، ان کے اس عہدے پر تعیناتی کے خلاف پاکستان تحریک انصاف نے ایک بار پھر سے اپنے خدشات کا اظہار کرتے ہوئے اسے ناقابل قبول قرار دے دیا گیا ہے۔ تاہم نگران وزیر اعلیٰ کا منصب چھوڑنے کے فوراً بعد وفاقی کابینہ میں شمولیت بہت سے حلقوں کے لیے نہ صرف حیران کن ہے بلکہ چند سیاسی حلقوں نے اس پر تحفظات کا اظہار بھی کیا ہے۔